हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल लूप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर नेम्स यानी कि राइट इन वर्ड्स। देखा जाए तो जो नंबर नेम्स होते हैं वो बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कराने शुरू कर दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनको 1 से लेकर 100, 200, 300 तक के नंबर नेम्स करवाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जैसे जैसे हम फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं और ये नंबर्स नेम की जो डिजिट्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। वैसे वैसे बच्चों को कन्फ्यूज़न होने लग जाता है कि इन नंबर्स नेम को कैसे किया जाए और उन्हें समझने में बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसा आपको मेथड बताऊंगी जिससे आप सिर्फ नंबर्स नेम्स अपनी फिफ्थ स्टैंडर्ड की क्लासेस तक नहीं बल्कि उसके बाद भी इन नंबर्स नेम को नहीं भूल पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर नेम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब भी हम करते हैं तो उसके अंदर हमें 2 टाइप्स के नंबर नेम्स होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अपनी इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इंडियन सिस्टम के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो जो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में हमें हर क्लास में जैसे ही हमारे नंबर्स नेम स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, हमें स्कूल में या कहीं भी जहां हम ट्यूशन्स जाते हैं वहां पर हमें कराया जाता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये हमें हर स्टैंडर्ड में करवाया जाता है और ये आपको याद भी रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स नेम कभी भी गलत ना हो तो आपको ये सारे जो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख एक्सेट्रा है, ये सब आपको याद रखने होंगे। उसी के बेसिस पर सारे नंबर्स नेम किए जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है किसी भी डिजिट का, उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 1s होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो 10s होता है, फिर 100 का होता है, फिर 1000, फिर 10,000 एंड लाख। इंडियन सिस्टम में ये सभी नंबर्स होते हैं, लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। अभी मैं आगे आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो जब हम नंबर्स नेम करते हैं तब हम सीधा डिजिट देखते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारी लंबी डिजिट्स है तो हम इसके नंबर्स नेम को कैसे लिखें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स नेम कभी भी गलत ना हो तो आप कभी भी अगर नंबर्स नेम करोगे, अगर इस मेथड से करोगे तो आपके लाइफ में कभी गलत नहीं होंगे। अगर एक बार एक क्लास में आपने ये तरीका सीख लिया, उसके बाद आपको कभी भी नंबर्स नेम को समझने की जरूरत नहीं है। हर स्टैंडर्ड में आप ये नंबर्स नेम खुद कर पाओगे। तो उसमें जैसे ही अब हमें डिजिट दी हुई है 4,32,695। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमने जैसे ही हमें डिजिट दी जाती है हमने उसके ऊपर सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख लिख लेना है। जैसे ही हम उसके ऊपर ये लिख लेंगे तो हमारे लिए नंबर्स नेम करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी ये हमें डिजिट दी गई है, मैंने इसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख लिख लिया है। मोस्टली सभी बच्चों को ये वाला जो सिस्टम है 1s, 10s, 100 वाला, ये लिखना आता होता है और ये बहुत इजी भी है, आपको इजीली लर्न भी हो जाता है। तो अब जब हमें डिजिट दी गई है, जितने भी नंबर दिए गए हैं, हमने नंबर के हिसाब से उसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख लिख लेना। जैसे ही हमने उसके ऊपर ये सब लिख लिया तो हमने फर्स्ट, हमारी जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर है, हमने उसे देखना है। जैसे यहाँ पर है 4, तो हमें नहीं पता 4,000 है या 4 लाख है या 4 करोड़ है। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमने इसके ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख लिखा है तो इट मीन्स कि अब हमारे 4 के ऊपर हमने लाख लिखा है। एल मतलब लाख, एल मतलब लाख, तो यानी कि 4 जो है वो लाख का नंबर है। तो हमने लिख लिया 4 लाख, 4 लाख आ गया। उसके बाद हमारे पास है 10,000 और 1000, यानी 3 और 2 दोनों ही 1000 के नंबर हैं। एक ओनली 1000 है, दूसरा 10,000 है। तो हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ इकट्ठे ही लिखेंगे, एक साथ, यानी कि इसको हम दोनों 1000 के हैं तो 32 इसको गिनेंगे। दोनों के ऊपर 1000 लिखा हुआ है इसीलिए ये 32,000 बन गया। तो 32,000। उसके बाद हमारा आता है 6।
6 के ऊपर लिखा हुआ है 100, तो यानी कि ये हो गया 600। उसके बाद 9 टेंस का नंबर है और 5 वंस का नंबर है, तो हम टेंस और वंस के नंबर्स को एक साथ इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे गिनते हैं, तो यानी कि इन दोनों को इकट्ठे पढ़ा जाएगा 95। तो इस तरह से हम अपने नंबर्स नेम को लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी तरह से मेरा दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने 10 लाख भी लिया है। पहले मैंने सिर्फ लाख लिया था, अब मैंने 10 लाख भी लिया है। तो इसी तरह हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और उसके बाद आता है 10 लाख। इंडियन सिस्टम में 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे आते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसमें 1000 भी अलग होता है। लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में सिर्फ 10,000 तक होते हैं, उसके बाद लाख स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 10 लाख स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 10 लाख का नंबर ले लिया है, तो यानी कि 10 लाख तक अब लिया है, ऊपर हमने सिर्फ लाख तक लिया था। तो इसको कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और हमारी एक डिजिट बढ़ चुकी है जिसको कहते हैं 10 लाख। तो अब हम इसको भी सेम लिखेंगे 69। दोनों के ऊपर लाख है, यहाँ भी लाख लिखा है, यहाँ 10 लाख लिखा है, तो इट मीन्स के दोनों लाख के नंबर हैं। हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे और लिखेंगे 69 लाख हो गया ये 69 लाख। अब ये दोनों 73 हो गया, दोनों के ऊपर 1000 है, जैसा मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था कि 32 इकट्ठा है, दोनों पे 1000 है, तो इसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे। 73 दोनों के ऊपर 1000 लिखा है इसलिए 73,000। 4 के ऊपर 100 है तो 400 और टेंस और वंस को इकट्ठा गिनेंगे तो 121। इसी तरह से मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब उसमें मैंने अपनी एक डिजिट और बढ़ा दी है करोड़ की। इंडियन सिस्टम में करोड़ 10 करोड़ तक होते हैं, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब 10 लाख के बाद सीधा करोड़ होता है, तो 10 लाख के बाद करोड़ आ गया। तो अब इसी तरह से हमारी डिजिट है, हमने लिखा 8 के ऊपर क्या लिखा गया है, करोड़, तो यानी कि 8 करोड़ की डिजिट है। अब ये लाख 3 के ऊपर भी लाख है और 2 के ऊपर भी, दोनों के ऊपर लाख लिखा हुआ है, तो इसलिए 32 लाख हो गया। और उसके बाद 1000 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी 1000, 10,000 और 1000, तो 14,000 हो गया। फिर 7 के ऊपर 100 है तो ये 700 हो गया और 93 टेंस और वंस को इकट्ठा गिनेंगे 93। तो इस तरह से हमने अपने नंबर्स नेम को लिखना है। मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब मैंने यहाँ पर 10 करोड़ भी लिया है, तो इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में बताया है। 10 करोड़ को कैसे करेंगे, 10 करोड़ को करेंगे 92। अब दोनों 9 और 2 दोनों के ऊपर करोड़ है, एक पे करोड़ एक पे 10 करोड़, यानी दोनों को हमने इकट्ठा पढ़कर लिखना है। 92 करोड़ हो जाएगा ये 92 करोड़। 34 लाख, दोनों पे लाख है तो इसलिए 34 लाख। फिर आ गया 68,000, क्योंकि 1000 लिखा हुआ है तो इसीलिए 68,000 हो गया। और 3 के ऊपर 100 है तो 321। तो इस तरह से हमने अपना ये एग्जाम्पल किया है। आगे मैंने अपनी इस वीडियो में लिए हैं। अब ये देखिएगा, ये थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कई बार बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें लगता है कि बीच में 0 आ गया तो वो नंबर है ही नहीं, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो 0 को कैसे गिन पाएंगे। तो अब यहाँ पे टेंस और वंस का नंबर ही नहीं है, वहां पर 0 लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि नंबर ही नहीं है तो अब क्या किया जाए। तो जब नंबर नहीं होते तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, उसके हम नहीं कुछ भी नहीं लिखते हैं। 0 मतलब वो 0 है, वहाँ कोई नंबर नहीं है, उसके बारे में हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। ऐसे ही यहाँ पे 2 के ऊपर करोड़ है तो 2 करोड़। 98 के ऊपर लाख लिखा हुआ है तो 98 लाख। और 35 के ऊपर 1000 लिखा हुआ है तो 35,000। अब 1 के ऊपर 100 लिखा है तो 100 ही आएगा। बाकी वंस और टेंस का कोई नंबर हमारे पास नहीं है तो हम स्किप कर देंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट नहीं दी गई है टेंस और वंस की। इसी तरह अब मैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि बीच में अगर लाख, 1000, 100 के बीच में अगर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी देखिए 1
के ऊपर करोड़ है तो 1 करोड़ आ गया। लाख लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर हम आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके पीछे 0 है, तो ये 20 लाख हो गया। लाख लाख तो बन गया 20 लाख। अब 58 है, इसके ऊपर 1000 तो ये 58 पढ़ेंगे हम इसको, दोनों 1000 के नंबर हैं, 58,000। अब है 3 के ऊपर 100 है तो 300 आ गया। अब हमारे पास टेंस का कोई नंबर नहीं है तो हम टेंस का कोई नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, सिर्फ हमारे पास बचा है 1। तो अब ये तो है ही नहीं तो हम सिर्फ लिख देंगे 1। 300 के बाद ये छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। 300 हमारे पास 1 दिया हुआ है तो हम एज इट इज 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद मेरे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 करोड़, ये तो मेरी ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें सबको समझ आ ही गया होगा कि 2 के ऊपर करोड़ है तो ये 2 करोड़ हो गया। 38, 3 और 8 के ऊपर लाख लिखा हुआ है तो ये 38 लाख हो गया। अब यहाँ देखिए कि 10,000 पे कोई नंबर नहीं है और 3 के ऊपर 1000 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 10,000 का कोई नंबर हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1000 का सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 3। 1000 का सिर्फ एक ही नंबर है तो हम सिर्फ एक ही नंबर लेंगे 1000 का और वो है 3, तो 3000। इसको नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिख देते हैं 03,000, तो वो गलत होगा। 03,000 नहीं होता है, या लिख देते हैं 30,000, तो ये गलत होगा। हमारे पास 1000 का नंबर नहीं है, दूसरे 1000 का नंबर है, तो हम सिर्फ एक ही 1000 का नंबर है तो सिर्फ उसी को लेंगे, दूसरा नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास सिर्फ 3000 नंबर्स ही हैं। आगे 100 का कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम 100 कुछ नहीं लिखेंगे। हमारे पास आगे टेंस के 2 दिए हुए हैं नंबर, 11 दिया हुआ है, जो 1 और 10 को इकट्ठे लिखते हैं, तो हमने सिर्फ 11 लिखना है। 100 की डिजिट नहीं है तो 100 को छोड़ देंगे। 10,000 की नहीं है तो उसमें भी कोई नंबर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, इसमें 3 जीरोज आ गई हैं, ज़्यादा जीरोज हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब 10 करोड़ है, 10 करोड़ और करोड़ का नंबर है तो 42 करोड़ हो गया। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स में बताया है कि करोड़ करोड़ के नंबर्स हैं तो 42 करोड़ हो गया। फिर है 93 लाख। अब ये देखिए ना 1000 का नंबर है ना 100 का, कोई नंबर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सब जब 1000 में भी 0 है और 100 में बिल्कुल 0 है, ना 10,000 है, ना 1000 है, ना 100, तो हम इन्हें लिखेंगे ही नहीं, हम इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास ये 0 है ही नहीं। तो 42 करोड़ 93 लाख है हमारे पास। और क्या दिया हुआ है, ओनली 21, यानी कि 1s और 10s का दिया हुआ है, तो हम सिर्फ 21 ही लिखेंगे। 1000, 10,000 और 100 का कोई नंबर नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने नंबर्स नेम को करते हैं तो हम ये तो तरीका कभी ना तो हम कभी भूलेंगे और हमेशा याद रहेंगे। और शायद हम किसी भी क्लास में चले जाएं, हमें नंबर्स नेम का जो ये मेथड है ये कभी नहीं भूलेगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर ही नंबर्स नेम का होता है और जैसे ही हम खोलते हैं तो हमें सब अजीब लगता है क्योंकि उसमें डिजिट बढ़ती रहती हैं, तो हमें वो लगता है बहुत लंबा हो गया। लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हो, अगर आपको ये 1s 10s वाला मेथड आप लर्न रखते हो तो आपको नंबर्स नेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको ये मेरा जो मेथड है नंबर्स नेम्स का ये भी समझ आ गया होगा और आप अच्छे से नंबर्स नेम इससे कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्कूल लूप्स। थैंक यू वेरी मच।